ये है वोकल टीवी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम एस्ट्रो सूत्रा में। आज पंडित जी जिस संस्कार के बारे में बताने वाले हैं वो है अन्नप्राशन। और अब पंडित जी से गुजारिश करेंगे कि वो हमें अन्नप्राशन संस्कार के बारे में बताएं। आज बात करेंगे अन्नप्राशन संस्कार के बारे में। छोटा सा सूत्र है, अन्नासनम मातृगर्भे मलासाद्यपि शुद्ध्यति, अर्थात माँ के गर्भ में रहते हुए जो भी मलिन भक्षण हो गया है उसकी शुद्धि के लिए यह संस्कार किया जाता है। और साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। माँ के दूध के अतिरिक्त जब बच्चे को प्रथम बार ठोस आहार दिया जाता है तो प्रथम बार ठोस आहार देने से पूर्व यह संस्कार किया जाता है। इसकी भी कुछ समय अवधि निर्धारित है। शास्त्र का ऐसा कहना है कि यदि पुत्र संतान हो तो जन्म के 6वें, 8वें, 10वें महीने में, और संतान कन्या हो तो 5वें, 7वें, 9वें या फिर 11वें महीने में इस संस्कार को करना चाहिए। मुहूर्तों की अगर हम बात करें कि इसको कब करें, तो दोनों पक्षों की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा इसमें शुभ मानी गई है। इनमें से किसी भी तिथि का आप अपने सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। वारों में वही शुभ वार, ध्यान रखिए शुभ वार जो है हमारे, ये अधिकतम शुभ कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, इनको लिया जाता है। कौन कौन से? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुभ वार हैं, ये शुभ ही हैं, शुभ कामों में लिए जाते हैं। नक्षत्र आ जाते हैं, वार आपने ले लिया और तिथि आपने ले ली, पक्ष आपने ले लिया, अब बचता क्या है? नक्षत्र। नक्षत्रों में फिर वही बात, सारे ध्रुव स्थिर नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी। चर्चल नक्षत्रों में श्रवण, धनिष्ठा, सदभिखा और पुनर्वसु। इसके अतिरिक्त मृदुमैत नक्षत्र, मृदुमैत तो ऐसे नक्षत्र हैं कि 100 में से 90 कामों में लिए जाते हैं। जहां भी शुभ काम हो ये जरूर आ जाते हैं, इसलिए इनका नाम है मृदु और मैत्र। ये मित्र भी हैं, मृदु भी हैं। इनमें क्या क्या आते हैं? मृगशिरा, अनुराधा, रेवती, चित्रा। इसके अलावा क्षिप्र लघु नक्षत्र को भी ले लिया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? हस्त, अश्वनी, पुष्य और एक 28वां नक्षत्र जिसे अभिजित नक्षत्र कहते हैं, वह भी इस कार्य में स्वीकार है। ये तो हो गई मुहूर्त की बात। और अन्नप्राशन कब करें उस समय की बात। इसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा था ना, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। क्या महत्व है मैं सोच रहा हूं बताऊं, फिर मुझे लग रहा है कि इतना समझदार तो आप सभी लोग हैं। चलिए विज्ञान की दृष्टि से एक उदाहरण देता हूं। हमारे जीवन में हम लोगों को, हम मनुष्यों को, मानवों को, जिन्होंने भी ये मानव शरीर पाया है, उनको भोजन के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए, पेय के रूप में यानी पीने के लिए क्या ग्रहण करना चाहिए, ये शास्त्र में तो वर्णित है ही। विज्ञान भी इस विषय पर शास्त्र के साथ पूरा एकमत है और इसका समर्थन करता है कि जो शास्त्र में लिखे गए हैं वो बिल्कुल उचित हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं। इसके अनुसार अगर आप अन्न जल अपना रखेंगे तो निसंदेह स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। ये धर्म की बात हो गई, मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करी थी। एक उदाहरण देता हूँ। आप सभी दर्शकों के पास चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, वाहन सबके पास होगा। जब आप अपना वाहन ले आए थे
तो कंपनी ने बनाते समय ही प्रोडक्शन हाउस में तय कर दिया था कि इसका आहार मतलब ईंधन ये होगा, यानी बाइक है पेट्रोल से चलेगी, कार है ये पेट्रोल से चलेगी या इसका फला वेरिएंट डीजल से चलेगा। आप लोगों में से कौन बताएगा कि आप अपनी किसी पेट्रोल वाहन में एक बार भी आपने डीजल डाल के चलाने की कोशिश की होगी कि पेट्रोल महंगा है थोड़ा डीजल चला लेते हैं 2 दिन? किसी ने किया ऐसा? क्यों? बहुत बड़ा भय है, पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल देंगे इंजन खत्म हो जाएगा। कभी इस गाड़ी के बारे में सोचा किसी ने कि परमात्मा ने जब इसको डिजाइन किया और इस दुनिया में भेजा, जिस संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, तो वहीं भगवान ने तय कर दिया था कि इसका आहार क्या होगा, इसका ईंधन क्या होगा। और इसको विज्ञान भी मानता है कि मानव शरीर क्या ग्रहण करने के लिए बनी है, इसको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल विपरीत हैं। इस गाड़ी के इंजन की कोई चिंता नहीं, इसकी टंकी में मैं नाम नहीं लूँगा, आज ये डाल दीजिए, शाम को ये डाल दीजिए, परसों संडे है तो ये डाल दीजिए। परिणाम आप समझदार हैं। तो जीवन का सबसे उपयोगी अगर कोई संस्कार है जो अभी तक हमने बताए हैं, अभी आगे और है और सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी तक की मैंने जितनी चर्चा की है सबसे महत्वपूर्ण संस्कार अन्नप्राशन है। इसके बारे में स्वयं भीष्म पितामह ने भी यह स्वीकार किया था कि दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि पर भी पर्दा पड़ गया था। मैं सभा में रह करके भी दूत क्रिया में जो अनीतिगत कार्य हुए मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस संस्कार का उद्देश्य यही है कि बच्चे को संस्कार के साथ आप अन्न ग्रहण का शुभारंभ करवाएं और स्वयं भी मर्यादित रहें और बच्चे को भी ऐसे मर्यादित रहने की शिक्षा दें कि वो भी इसी संस्कार के अनुसार अपना जीवन चलाए और उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ दीर्घायु को भी प्राप्त हो। जय श्रीमन नारायण। जी बिल्कुल सही कहा। हिंदू धर्म ही हमें सही ढंग से जीवन यापन करने का ज्ञान देता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एपिसोड यूं ही चलता रहे, मगर हमारे पास समय का अभाव है। बस चलते चलते पंडित जी का सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अन्नप्राशन संस्कार के संदर्भ में काफी विस्तृत ढंग से समझाया। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, और हाँ, इंतजार रहेगा आपकी ईमेल्स का। तब तक के लिए नमस्कार।